Morning students, how are you all? Students, today we are going to start a new subject, that is computers. Okay, computers class 4 chapter 1 input and output devices. अब सीधे सीधे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे हम क्यों आ गए बेटा? वी हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर in our previous classes that there is a computer which has some hardware, which has some softwares. हार्डवेयर से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको लास्ट क्लास जो थी लास्ट सैटरडे को, वो भी मैं एक भेज चुकी हूँ, इन विच आई हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन ऑन और ऑफ अ कंप्यूटर and how many parts do a computer have, like CPU, keyboard, mouse and monitor. Okay, today we will learn about computers कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से कंप्यूटर होता क्या है, किस तरह से प्रोसेस करता है, एंड व्हाई इज़ इट दिस मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. इसकी इतनी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है ना? So first thing is that computer is always 100% accurate. Computer 100% accurate होता है. That means computer never do any mistake by itself. हम कंप्यूटर में कोई गलत डेटा फीड कर दें जिसकी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन हो जाए और कंप्यूटर गलत डेटा दे तो बात अलग है. अदरवाइज कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी मिस्टेक बाय इटसेल्फ. हम उसको जैसा कमांड देंगे वो वैसा ही वर्क करेगा. आप लोगों ने जो पिक्चर्स जैसे रोबोट या 2.0 मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा उसमें कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस उन कंप्यूटर्स को दी जाती थी वो वैसा वर्क करते थे. उनसे बोला गया कि भाई वो लड़की आग में चल रही है तो उसको बचा के लेके आओ, तो वो उसको बचा के लेके आएगा. इट डजेंट मैटर कि उसके लिए ये उसको बताया ही नहीं गया कि भाई इट इज़ अ गर्ल तो उसको कवर करके लेके आना ज़रूरी है. तो वो कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं करेगा, अपने माइंड से वो कोई डिसीजन नहीं लेता. कंप्यूटर नेवर टेक्स एनी डिसीजन बाय इट्स माइंड. ओके, इट वर्क्स ऑन आवर माइंड. कंप्यूटर हमने बनाया है और कंप्यूटर हमारे ही माइंड से चलता है ना. बट इट कैन गिव यू आंसर्स. इट कैन टेल यू दैट व्हाट इज़ 4 into 4. इट कैन टेल यू व्हाट इज़ 4 + 4, है ना. बट इफ़ यू विल टेल इट कि प्लीज़ मेक एनी कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ, कि नहीं आप तो कोई भी कैलकुलेशन इक्वेशन बना दो मैं बैठा हूँ, तो इट कैन नॉट डू दैट. जब तक आप उसमें डेटा नहीं डालेंगे कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर में बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट जिससे हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं और आउटपुट जो हमको बाहर मिलता है रिजल्ट, दैट इज़ आउटपुट. देखिए, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड या माउस, प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स. ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं. देखिए, एक कंप्यूटर वर्क करता है दो चीज़ों पे, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यहाँ आप लोग एक ये चार्ट देख सकते हैं. हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें दो थिंग्स होती हैं, टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर हैज़ अगेन टू थिंग्स, दैट इज़ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में आ गया कीबोर्ड, माउस, है ना. आउटपुट डिवाइस में आ गया योर मॉनिटर फर्स्ट थिंग, और प्रिंटर. ये आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं. ठीक है. देन सॉफ्टवेयर, अगेन सॉफ्टवेयर वर्क्स इन ऑन टू टाइप्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वो जो सिस्टम को ऑपरेट करे, है ना. जैसे हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसको ऑन ऑफ करना, उसको प्रोसेस करना, लाइक विंडोज़, है ना. तो ये क्या हो गई? विंडोज़ क्या हो गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया. ओके. देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? उस कंप्यूटर में कोई एक स्पेशल चीज़ चलानी है, पेंट चलाना है या गेम्स खेलने हैं, एनी गेम. आपने मान लीजिए उसमें लूडो ऑन किया, तो दैट लूडो इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उससे पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को चलाएगी. उससे पूरे कंप्यूटर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके बेटा, ठीक है. तो अब हार्डवेयर क्या है?
जैसे हम हमारी बॉडी से मानते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक आवर आइज़, आवर हैंड्स, ये क्या है, हार्डवेयर है। लाइक इन कंप्यूटर, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ये क्या है, हार्डवेयर है। ऑन द अनदर साइड सॉफ्टवेयर, वो चीज़ें जो हमको दिखती नहीं बट जो हमारे हार्डवेयर को क्या देती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लाइक आवर हार्ट, आवर ब्रेन हमको दिखता नहीं है बट हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, ब्रेन देता है ना। तो वही चीज़ जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, इस सीपीयू के अंदर जो चीज़ें हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, जिससे ये कंप्यूटर चलता है। ओके, आपने देखा होगा जब आपका कंप्यूटर ख़राब होता है तो मॉनिटर लेके नहीं जाया जाता, सीपीयू लेके जाया जाता है। पहले सीपीयू चेक होता है, भाई सॉफ्टवेयर तो ख़राब नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर कैसे पता चलेगा, इससे, इसके अंदर है सॉफ्टवेयर। ओके, इसके अंदर नहीं है बट मतलब इसमें सेव है, जो इसका मदर बोर्ड है। अभी मैं आपको आगे जब सीपीयू पार्ट्स पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी, इसमें एक मदर बोर्ड होता है, उसमें पूरा डेटा सेव रहता है। जस्ट लाइक हमारे फ़ोन में कार्ड होता है ना, एक कार्ड है उसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव है, सेम लाइक दैट। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस सिर्फ कीबोर्ड या माउस नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। देखें, कीबोर्ड फर्स्ट थिंग। अब कीबोर्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट हैज़ 104 कीज़। कितनी कीज़ होती हैं कंप्यूटर में, 104 की होती हैं। A keyboard is used to type data and instructions into the computer. कंप्यूटर में क्या यूज़ करने के लिए होता है कीबोर्ड, कोई भी डेटा फीड करना है तो वो किसके थ्रू होगा, ऑब्वियसली इट कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय कीबोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है इनपुट डिवाइस, वो क्या है, कीबोर्ड। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि एक कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हैं टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स, है ना। ये जो येलो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये इनको हम कहते हैं टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इनसे हम टाइप करते हैं। कोई भी चीज़ हमको फीड करनी है, डेटा फीड करना है, तो वो इससे होता है। देन कंट्रोल कीज़, ये जो रेड बटन्स होते हैं इनको हम कंट्रोल कीज़ कहते हैं, लाइक एंटर, बैक स्पेस, अल्टर, शिफ्ट, है ना। तो ये क्या है, कंट्रोल कीज़, जिससे हम हमारे डेटा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर आती हैं फंक्शन कीज़। यहाँ पर क्या होती हैं, हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। आपने देखा होगा ना, F1 दबा दो, F2 दबा दो, दैट इज़, है ना। न्यूमेरिक कीज़, जिनसे हम न्यूमेरिक डेटा फीड करते हैं। नेविगेशन कीज़, दिस वन, भाई इधर से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है, तो वो इन ग्रीन कीज़ से होता है ना, पेज अप, डाउन, स्क्रॉल, और इस साइड जाना, कर्सर को उस साइड ले जाना, दैट कैन बी डन बाय दीज कीज़। ओके, सो फर्स्ट वन इज टाइपिंग कीज़, देन कंट्रोलिंग कीज़, दैट इज़ रेड कीज़, देन फंक्शन कीज़, जो हमारे F1, F2, F3 से लेके पूरे जो F10 फंक्शन कीज़ होते हैं, देन न्यूमेरिक कीज़ एंड नेविगेशन कीज़। ओके, देख लेते हैं एक बार। टाइपिंग कीज़ वो कीज़ जिनसे हम टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस, सिंबल्स, है ना। शिफ्ट करना, कैप्स लॉक यानी कि कैपिटल में लिखना है, स्पेस देना है, बैक स्पेस करना है, टैब करना है, मतलब ज़्यादा स्पेस देना है, फिक्स स्पेस, तो वो सब हम किससे करते हैं, टाइपिंग कीज़ से। कंट्रोल कीज़ से क्या करते हैं, कंट्रोल, अल्टर, डिलीट, एस्केप, जैसे कोई नहीं है, कोई विंडो बंद ही नहीं हो रही है तो हम एस्केप बटन दबा देते हैं, है ना। देन फंक्शन कीज़, F1 to F12, जो 12 कीज़ होती हैं। F5 से हमारा सिस्टम रिफ़्रेश होता है, F1 से हम म्यूट कर देते हैं सिस्टम को, है ना। दीज ऑल आर कॉल्ड फंक्शनल कीज़। नेविगेशन कीज़, हमको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, होम पे जाना है, एंड पे जाना है, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये क्या है, नेविगेशन कीज़ हैं। देन न्यूमरिक कीज़, 0 से लेके 9 तक,
डेटा इससे हम जो भी नंबर्स फीड करते हैं 0, 1, 2, 3, 10,000 लाख जो भी हमें टाइप करना है वो हम किससे करते हैं, न्यूमरिक कीज से करते हैं। अर्थमेटिक जितना भी वर्क होता है, डेसिमल, पॉइंट, है ना, जितना भी हमारा कैलकुलेटर वर्क होता है वो सब किससे होता है, न्यूमरिक कीज से होता है। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। सेकेंड वन इज माउस। माउस से क्या होता है, वी कैन कंट्रोल or select or deselect our items with the help of mouse. We can transfer one file from one folder to another with the help of mouse. We can on or off easily with a mouse our computer, है ना। कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीज़ें, गेम्स भी माउस से बहुत सारे जो होते हैं वो कंप्यूटर से, वो हम माउस की हेल्प से खेलते हैं। स्कैनर बेटा आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें हम कोई भी फाइल अपनी स्कैन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमको कहाँ दिखने लगती है, सिस्टम में दिखने लगती है। अब आजकल कई तरह के स्कैनर आ रहे हैं, है ना। देखिए, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हैं सब स्कैनर्स ही। एक नया तरीका आ गया है कि हम ऐसे भी स्कैन कर सकते हैं, ऐसे भी स्कैन कर सकते हैं, ऐसे भी किसी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। देन बार कोड रीडर, आप लोगों ने देखा होगा जब आप शॉपिंग मॉल्स में, डी मार्ट में, कहीं पर भी जाते हैं तो उनके पास एक मशीन होती है जिस पे वो ऐसे बार कोड पे क्लिक करते हैं और उनके पास उस चीज़ की रेट चली जाती है सिस्टम में। एक लाइट रहती है, इसमें लेज़र लाइट रहती है, लेंस रहता है, उससे ये इस बारकोड को स्कैन करते हैं और इस बारकोड से उनको उस चीज़ की, किसी भी आइटम की रेट पता चल जाती है, ठीक है ना। देन लाइट पेन। लाइट पेन एक तरह का एक बोर्ड होता है जिस पे एक पेन होता है और ये चीज़ कनेक्टेड होती है किससे, सिस्टम से कनेक्टेड होती है ना। माउस से अलग होता है बट सिमिलर होता है, माउस जैसा ही वर्क करता है, जैसे माउस एक माउस पैड पर वर्क करता है। इसको मैंने एक बार यूज़ किया था अपनी लाइफ में, जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई थी, है ना। बस ये एक ऐसा पैड जैसा था, इसमें एक पेन था और उस पेन पे मैंने ऐसे ऐसे पेन घुमाया, मेरा सिग्नेचर मॉनिटर पे चला गया। अब इसको आजकल लोग को कैसे यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इसमें सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, है ना। डिजिटल कैमरा हम जानते हैं, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ लेना, क्लिप्स बनाना, है ना, ये सब कुछ किससे होता है, डिजिटल कैमरे से। और इसमें एक डेटा केबल होती है, उसको हम हमारे सिस्टम से कनेक्ट करके उसमें हमारा पूरी डेटा सेंड कर देते हैं। अब जो कुछ फैक्ट्स हैं वो हमको देखने हैं। सर क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स किसने क्या किया था, इज रिगार्डेड एज द इन्वर्टर ऑफ क्विटी कीबोर्ड लेआउट। ये जो कीबोर्ड का लेआउट है ना, ये वाला, ये इन्हीं की देन है, ओके। देन विनोद धाम इज popularly known as the father of Pentium for his role in the development of Pentium processor। एक प्रोसेसर है Pentium प्रोसेसर, नहीं, ये एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर है ना, जो हमारी ये इंटेल वगैरह चलती है ना, सेम लाइक दैट। देन टास्क बॉल माउस की जैसी होती है, जैसे हमारा माउस हम मूव करते हैं ना, सेम ये बॉल को मूव करके हम हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने की, पॉइंट करने की हेल्प करते हैं, है ना। एंड डॉक्टर एंगलबर्ट इज़ द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर का माउस इन्हीं सर की देन है, डॉक्टर एंगलबर्ट, ओके। बेटा कुछ इनपुट डिवाइसेस आज हम देख चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इससे आगे के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो बताऊंगी, आफ्टर दैट आउटपुट डिवाइसेस भी बताऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।